ओरछा में निर्माणाधीन रामराज लोक को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने दावा किया है कि परियोजना में निर्माण सामग्री की खरीदी में भारी अनियमितताएं की गई हैं और लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। मुकेश नायक ने आरोप लगाया कि जो पत्थर बाजार में करीब 52 रुपए प्रति वर्ग फीट उपलब्ध है, उसे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने करीब 300 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से खरीदा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से एक समिति बनाकर खरीद प्रक्रिया को अंजाम दिया गया और बेहद कम कीमत की सामग्री को कई गुना अधिक दर पर खरीदा गया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि रामराज लोक में हुए इस कथित घोटाले में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि यही स्थिति उज्जैन के महाकाल लोक, सलकनपुर के देवी लोक और दमोह के बांदकपुर स्थित जागेश्वर लोक जैसे बड़े धार्मिक परियोजनाओं में भी रही है। नायक ने कहा कि इन परियोजनाओं में हुई कथित भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज और जानकारी भी जल्द सार्वजनिक की जाएगी। कांग्रेस ने मांग की है कि रामराजा लोक समेत अन्य धार्मिक परियोजनाओं की खरीद और निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। मध्य प्रदेश में राज्य की सरकार ने शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे 18 महालोक बनाने का निर्णय लिया था और उसका उद्देश्य था कि धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना। मुझे लगता है कि इसका संबंध सिर्फ पर्यटन से ही रहा है, धार्मिक आस्थाओं से इसका संबंध नहीं रहा है। अब तो लगभग धीरे धीरे ये बात स्पष्ट होती चली जा रही है। मैं बात कर रहा हूं ओरछा मंदिर की। ओरछा मंदिर को महालोक बनाने का निर्णय सरकार ने लिया और इस पर मंदिर बनाने के ऊपर 339 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने तय की। प्रथम चरण में 81 से 153.45 करोड़ रुपए, द्वितीय चरण में 123 से 125 करोड़ रुपए और तृतीय चरण में 74 करोड़ रुपए इसके बुनियादी ढांचे के लिए लिए। लगभग 7 लाख लोग ओरछा के मंदिर में हर साल दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये भारतवर्ष का पहला मंदिर है जहां श्री राम राजा सरकार को एक जीवित राजा मानकर उनको रोज शासन की ओर से सलामी दी जाती है और ये 50 साल की पुरानी परंपरा है। सबसे बड़ी चीज इस समृद्ध विरासत की यह है कि ओरछा की महारानी जो ओरिजिनल श्री विग्रह है श्री रामलला का, अयोध्या से उसको लेके आई थी और ओरछा में अपनी स्टेट में मंदिर बनाकर उस श्री विग्रह का उन्होंने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसलिए ओरछा के मंदिर की बहुत महिमा है और ओरछा का मंदिर बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से विख्यात है। पूरे बुंदेलखंड की आस्था, श्रद्धा, अनुराग और भक्ति का केंद्र इस मंदिर के महालोक निर्माण में जिस तरह की नियत सरकार की और नेताओं की सामने आई है, उससे बहुत घिन आती है, बहुत दुख होता है कि ऐसे आस्थाओं के केंद्र के साथ भी इस तरह का करप्शन और इस तरह की निम्न मानसिकता के साथ लोग पेश आ सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण के लिए 52 रुपए स्क्वायर फीट की जो बलुआ जो टाइल्स है, सैंड, जो गंज बासोदा में विशेष रूप से मिलती है, उसकी बाजार कीमत है 52 रुपए स्क्वायर फीट। आप खुद भी जाकर वहां से ले सकते हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी की एसओआर जो कमेटी है उसने शिल्प और सारी चीज मिलाकर 62 रुपए स्क्वायर फीट में इस टाइल्स को खरीदने का डिसीजन लिया। थोड़े दिनों बाद पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने एक मीटिंग की और मीटिंग में यह तय हुआ कि पीडब्ल्यूडी के एसओआर में शिल्प की हुई, नक्काशी की हुई टाइल्स का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए हम इसकी स्वयं अपने विभाग की कमेटी बनाकर इस टाइल को परचेज करेंगे।
और उन्होंने अपने विभाग की SOR कमेटी बनाई और उस कमेटी ने यह तय किया कि इस टाइल्स को 335 रुपए प्रति स्क्वायर फीट खरीदेंगे। आप कल्पना कीजिए, बाजार में जो टाइल 52 रुपए स्क्वायर फीट की मिलती है, उसको 335 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदने का निर्णय सरकार ने लिया, और वो भी ओरछा जैसे राम राजा सरकार के मंदिर पर, जो हमारी आस्था और विश्वास का केंद्र है। ऐसा भयानक करप्शन, आप कल्पना करिए कि जो SOR है उसमें पत्थर खरीदी की गाइडलाइन बिल्कुल पत्थर की लकीर मानी जाती है। जब उसमें गाइडलाइन में सब चीजें तय हो जाती हैं कि निर्माण कार्य के लिए क्या क्या कितने कितने दामों पर खरीदा जाएगा, क्या क्या कितनी चीजों की लागत आएगी, तो उसको 600% ज्यादा पर खरीदना, ये तो वही बात है जो हम लोग शुरू से बोलते आए हैं कि राम नाम जपना पराया माल अपना। ये 7 लाख लोग जो श्रद्धा से भरे हुए उस मंदिर में जाते हैं, उनकी आस्था और विश्वास और उनकी सांस्कृतिक अस्मिताओं के साथ किस तरह का ये खिलवाड़ राज्य सरकार ने किया है। और सबसे दुर्भाग्यजनक ये है कि सभी मीटिंगों में शिवशेखर शुक्ला जी उपस्थित रहे हैं और ये प्रमुख सचिव रहे इस विभाग के, और इन्होंने हमेशा ये कहा है कि इस मंदिर को ऐसी शिल्प और कला का ऐसा उत्कृष्ट नमूना बनाना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटक हैं वो इसमें हम उनको अट्रैक्ट कर सके, उनको आकर्षित कर सके। और एक एक चीज उनकी देखरेख में हुई है। मुझे समझ में नहीं आता है कि उन्होंने ये बात क्यों नहीं देखी कि 52 रुपए स्क्वायर फीट का जो पत्थर है वो 335 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदा जा रहा है, और सारी नियम प्रक्रिया और जो मान्य परंपराएं हैं, नियम हैं डिपार्टमेंट के, उन सबका उल्लंघन किया जा रहा है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में भी PWD की गाइडलाइंस के इस तरह के वायलेशन पर बहुत आपत्ति दर्ज कराई है, और उसके बावजूद भी दूसरी परियोजनाएं हैं उनमें भी इस तरह की अनियमितताएं देखने को मिलती